42 ईयर ओल्ड फीमेल हमारे पास आए हैं बटक इम्प्लांट कराने के लिए। प्रोजेक्शन जो बटक्स का वो बढ़ाना चाहते हैं, वो एक ब्यूटी का साइन रहता है। जो आइडियल फिगर रहता है उसमें बटक्स का प्रोजेक्शन अगर अच्छा है, कमर का साइज़ कम है, तो बेहतर फिगर माना जाता है। तो इसमें हम लोग बटक इम्प्लांट डालेंगे, सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल का बना रहता है। इसमें 2 इंसिजन लगाए जाते हैं जो कि अंडरगारमेंट के अंदर आसानी से छुप जाते हैं, ग्लूटेल क्लेफ्ट के नज़दीक रहते हैं। इंसिजन लगाने के बाद हम लोग स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाते हैं। जो इम्प्लांट हम लोग डालने वाले हैं, उसके अलग अलग साइजेस रहते हैं। पेशेंट की विश, उसके एग्जिस्टिंग साइज़ के हिसाब से और कितना साइज़ वो चाहता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना बड़ा इम्प्लांट यूज़ करें। इस केस में जो इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो 550 सीसी का है। कई बार 700 सीसी का या उससे कम का इम्प्लांट भी यूज़ करते हैं। जो प्लेन रहता है वो सही होना ज़रूरी रहता है। कई बार हम लोग जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल रहता है उसके डीप डालते हैं। इस केस में हम लोग फेशिया के नीचे जा रहे हैं। हम लोग जितना स्किन का मोटा लेयर रखेंगे उतना सेफ रहता है इम्प्लांट के लिए, और उस पर डायरेक्ट प्रेशर भी नहीं पड़ता। तो सब फेशियल हम लोग इस केस में करने वाले हैं। जो प्रोसीजर रहता है उसका ड्यूरेशन लगभग 1 आवर रहता है। ये आप देख सकते हैं, स्ट्राइल पैकेट रहता है, डबल डबल लेयर पैकेजिंग रहती है, उसके अंदर हम लोग इम्प्लांट आता है। और इसे नो टच टेक्निक से डायरेक्टली हम लोग उसी समय खोलते हैं जिस समय सर्जरी करना रहता है। इस प्रोसीजर को करने के बाद ये जो इम्प्लांट है लाइफ लॉन्ग रहने के लिए बने हैं। इस प्रोसीजर में हम लोग करने के बाद पेशेंट को 1 या 2 डे हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसको लेटे रहना पड़ता है, प्रोन पोजीशन में, मतलब उल्टी पोजीशन में रहना पड़ता है फॉर 3 to 4 डेज। उसके बाद वो धीरे धीरे करवट या लेटरल पोजीशन में लेटना अलाउ कर देते हैं हम लोग 3-4 दिन के बाद से। और डायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना रहता है। इसके बाद हम लोग इस वुंड को क्लोज़ करते हैं, जो कि 3 लेयर क्लोज़र रहता है। जो स्टिचेज़ रहते हैं वो अपने आप घुलने वाले रहते हैं, जो अगले 2 से 3 हफ्ते में डिसॉल्व हो जाते हैं। एंटीबायोटिक लेना रहता है जो 7 डेज़ तक लेना रहता है। ये आप इमीडिएट पोस्ट ऑप रिज़ल्ट देख रहे हैं। जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से, और कोई विज़िबल स्कार भी नहीं रहता है। सिर्फ कुछ दिनों का प्रिकॉशन लगता है सर्जरी के बाद। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहता है।